अरे सुनते हो? अरे मैंने कहा झगड़ा साहब, चाय तो पी ही लोगे तुम, इनकार तो कभी करते नहीं। तुमने फिर मुझे झगड़ा कहा? अरे हाँ, कह दिया। झगड़ालू तो तुम खुद हो, हर बात पर झगड़ा करती हो, कभी एक बात पर कभी दूसरी बात पर। हाँ हाँ, मैं ही झगड़ा करती हूँ, तुम्हारे मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं है। अरे मैं तो पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। और पिछले 40 साल से ये बात सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए। ना करती शादी, किसी और से कर लेती, कोई और ढूंढ लेती। मैं ना करता तो बैठी रह जाती, बस मेरे ही मुकद्दर फूटने थे। अरे छोड़ो, अब गुस्सा ना दिलाओ। तुम्हें क्या मालूम कितने लोगों की तमन्ना थी मुझसे शादी करने की। वाह जी वाह, जैसे मिस वर्ल्ड का टाइटल तो आप ही के पास था। बस कभी इतराती नहीं हूँ मैं, और तुम भी तो जूतियां घिसाते थे हमारी अम्मा के घर जा जाकर। बस हो गई ना गलती, जान छोड़ दो मेरी। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया। अब जाओ, जाके कुछ पकाने के लिए सामान ले आओ। क्यों, मुलाजिम फोत हो गया क्या? अरे मालिक, मालिक नाम है उसका। अरे अपने अलावा भी दूसरों को इज्जत देना सीख लो। बीमार है बेचारा, तुम ले आओ, थोड़ा चला फिरा करो ना। क्या फिर से बीमार हो गया? निकाल क्यों नहीं देती उसको? अरे निकाल दिया तो कहाँ जाएगा बेचारा, और फिर तुम्हारा क्या लेता है? खाना खाते, इस घर में रहते और पूरी तनख्वाह लेता है, इसी की वजह से तो तुम इतराती हो। चमचा है तुम्हारा। अरे ना गिनवाते रहा करो खाना पीना, बच्चा है, बीमार है बेचारा। अब यही उसका घर है। हमारे बच्चे तो परदेश में हैं। सोचो ना, मालिक भी ना होता तो हम क्या करते। अब ले भी आओ पकाने को कुछ। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, हर वक्त उसकी हिमायत करती रहती है। और भूल के ना आइयो, सामान मंगाओ, कुछ लाते कुछ हो। उठो मियाँ, बहुत हो गया, सामान ले आए, उठ के खाना बना। आप फिर इसके पीछे पड़ गई। उठो मियाँ, काम पे लगो। जी जी बड़े चाचा। तुमने फिर मुझे बड़े चाचा बोला? जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, तुमने क्या करना? बहुत काम है जी। फेसबुक चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, और ऐसा करना है आज का खाना भी आप ही बनाना है। मालिक? तो आखिर आपने तस्लीम कर लिया कि मैं मालिक हूँ। है मालिक का बच्चा, मैं तुझे बताता हूँ। ये खाना बनाया, कोई काम ढंग से तुमसे नहीं होता। कम से कम उसी को बुला लेते हड्डराम को, वो खाना तो कम से कम अच्छा बना लेते। तुम फिर से कीड़े निकालने लगे, खाना हराम करने बैठ जाते हो। जब देखो बातें बातें, कोई कीड़े निकाले बगैर भी काम कर लिया करो। मैं पहले ही परेशान हूँ, बच्चों ने पैसे नहीं भेजे अभी तक, और तुम लड़ते ही रहते हो हर वक्त। कसूर तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हें ही शौक था बच्चों को बाहर भेजने का। ना भेजती तो आज यहाँ होते। जेवर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, और दोनों को भिजवा दिया। अब भूख तो बैठ के। अरे तो कौन सा बुरा कर दिया मुश्ताक साहब, बच्चों का भला ही सोचा था। तुम्हारी तो ब्लेम गेम खत्म ही नहीं होती, जब देखो कीड़े निकालते रहते हो। मुझे नहीं खाना कुछ भी, खा लो तुम ही। अरे इतना गुस्सा ना करो, खा लो, शुगर लो हो जाएगी। हाँ हाँ, बड़ी परवाह है ना तुम्हें मेरी, निवाले आगे कर रहे हो आप। अच्छा नहीं खाना तो ना खाओ, भाड़ में जाओ, मैं तो खाऊं ना। अरे ठूस लो, कौन सी सारी जिंदगी परवाह की है हमारी। और तुमने तो जैसे बड़ी मोहब्बत के फूल बरसाए हैं। अरे मैं कहती हूँ चुप हो जाओ मुश्ताक, मेरे सर में दर्द हो गया है। बुजुर्गों, आपका शोर फिर मेरे कानों तक पहुंच गया। प्लीज कीप क्वाइट, नो मोर लड़ाई झगड़ा। बर्तन उठा लो बेटा, कुछ नहीं खाना हमें। माँ जी, साहब जी, मेरी बात सुने। साहब जी, वाह जी वाह,
आज क्या हो गया? जी साहब जी, सारी जिंदगी गुजर गई आप लोगों को लड़ते झगड़ते। हाँ बेटा, बूढ़े हो गए लड़ते लड़ते। आप बूढ़े हो गए मगर जिंदगी अभी भी जवान है और इसके मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि इसके मसाइल से लड़ने के लिए हमें कुव्वत की ज़रूरत होती है और ये कुव्वत हम इत्तेफाक जैसी नेमत से हासिल कर सकते हैं। मालिक, तूने तो बड़ी कीमती बात की है। हाँ वाकई, इस नाइतफाकी ने तो हमारी जिंदगी की खुशियां ही छीन दी हैं। तूने सही कहा कौसर, हम एक दूसरे पर बर्तरी साबित करते करते कितने गिरते चले गए। मुश्ताक, हम दोनों अकेले रहकर भी तो जिंदगी की खुशियां हासिल कर सकते हैं। मालिक, तूने बेटा हमारी आंखें खोल दी हैं। सदा खुश रहो। आओ खाना खाते हैं। बड़े चचा, बोटी उठा लूं?